यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज के अंदर में प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो चरों में रैखिक समीकरण को हल करने की एकदम आसान विधि जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन पहला दिया गया है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 और दोस्तों कॉमा करके दिया गया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये दोस्तों हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण है और दोस्तों हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दोस्तों जब भी आप दो चरों में रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो दोस्तों पहले तो आपको ये देख लेना है कि क्या हमारा जो दिया गया समीकरण है क्या वो ax प्लस by बराबर c के रूप में दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा ax है, ये by है, बराबर में c तो दिया है, लेकिन दोस्तों ये हमारा भिन्न के रूप में दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों देखिए भिन्न के रूप में दोस्तों नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों भिन्न के रूप में है भी तो आप उसे हल करके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि दोस्तों मानक रूप ax प्लस by बराबर c के रूप में कर लीजिए। तो दोस्तों करना आपको क्या है, ये 3x है तो 3x है, बटा में 2 है तो 2 माइनस 5y बटा में 3 है तो 3 लिखिए, माइनस 2 है तो 2। यहाँ पे दोस्तों आपको करना ये है कि 2 और 3 का लसा लेना है तो हो जाएगा 6, 2 से 6 भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे ऊपर तो हो जाएगा 9x माइनस 3 से 6 भाग दीजिए तो 2 बार में 2 का गुणा 5 में करिए तो हो जाएगा 10y बराबर में -2 है तो 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, 2 के नीचे दोस्तों कुछ नहीं है तो 1 कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पे ये 9x हो गया माइनस 10y यानी कि दोस्तों इस -2 के नीचे 1 करके 9x माइनस 10y का गुणा 1 में कर दीजिए तो 9x माइनस 10y होगा बराबर तो बराबर। फिर दोस्तों 6 का गुणा -2 में करिए तो हो जाएगा -12 और दोस्तों ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या, अब दोस्तों दूसरा समीकरण को भी आप मानक रूप में करिए जो आपका दिया गया है। अब यहाँ पे आपको लिखना है अब x/3 प्लस y/2 बराबर हो जाएगा 13/6। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 और 2 का लसा लीजिए 6 होगा। अब दोस्तों 3 से 6 भाग दीजिए, 2 बार में 2 का गुणा x में करिए तो हो जाएगा 2x प्लस फिर दोस्तों यहाँ पे 2 से 6 भाग दीजिए, 3 बार में 3 का गुणा हो जाएगा y में तो हो जाएगा 3y और बराबर में दोस्तों ये हो जाएगा आपका 13/6। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी दोस्तों दोनों पक्षों में कुछ हल नहीं होगा तो दोस्तों तिरछा गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें। तो दोस्तों 2x का गुणा पहले 6 में करिए तो हो जाएगा 12x प्लस है तो प्लस फिर दोस्तों 3y का गुणा 6 में होगा तो हो जाएगा 3 छक्के 18y बराबर में दोस्तों 6 का गुणा 13 में करिए तो हो जाएगा 78। ये दोस्तों अब आपका हो जाएगा समीकरण 2। उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों समीकरण 1 या 2 को लेके आपको समीकरण 3 बनाना है। समीकरण 3 में दोस्तों बनता क्या है ये आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1 से, यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना समीकरण 1 से। समीकरण 1 दोस्तों आपका क्या दिया गया है, 9x माइनस 10y बराबर -12। ये दोस्तों आपका समीकरण 1 है। अब दोस्तों इससे आपका बनेगा इससे आपको दोस्तों x का मान यहाँ से आपको निकालना है। वो दोस्तों कैसे निकलेगा, 9x है तो 9x को लिख लीजिए बराबर, इधर -12 तो -12 माइनस 10y को भेज दीजिए, इसके -12 के पास तो हो जाएगा प्लस 10y। अब दोस्तों यहाँ देखिए हमें x का मान चाहिए तो x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 10y। ये दोस्तों यहाँ देखिए 9 और दोस्तों x के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह, गुणा जब जाएगा तो हो जाएगा भागा और बटे में ये आ जाएगा 9। ये दोस्तों आपका यही समीकरण 3 बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जब दोस्तों आपका समीकरण 3 बन जाता है तो दोस्तों समीकरण 3 का मान अब आप 2 में रख दीजिए, क्योंकि दोस्तों समीकरण 1 को लेकर 3 बनाया गया है तो दोस्तों 3 का मान फिर आपको 1 में नहीं रखना है, अब आपको 2 में रखना है। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ लिखना है आपको समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो दोस्तों 3 को हमें 2 में रखना है तो 2 को पहले लिखे क्या दिया है 12x प्लस 18y बराबर में दोस्तों आपका 78 दिया है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 12 है तो 12 लिखेंगे आप, 12 और x के बीच में कुछ नहीं तो गुणे का चिन्ह है। x का मान दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 का मान हम 2 में रख रहे हैं तो दोस्तों 3 हमारा क्या दिया, x बराबर -12 प्लस 10y बटा में 9। ये दोस्तों हमने x का मान यहाँ पे रख दिया, प्लस है तो प्लस 18y है तो 18y बराबर में 78 है तो 78। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये आपका दोस्तों 12 और दोस्तों 12 और 9 को कौन काट सकता है 3, तो 3 चौके हो जाएगा 12, 3 त्रिका हो जाएगा 9। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं तो 4 का गुणा आप कोष्टक में करिए, तो 4 का गुणा -12 में करेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा -48, क्योंकि 12 चौके होता है 48, प्लस है तो प्लस तो 4 का गुणा 10y में करिए तो हो जाएगा 40y और दोस्तों यहाँ पे बट्टे में 3 है तो 3 प्लस में 18y है तो 18y बराबर में 78 है तो 78 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, 18 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए, 3 और 1 का लसा लीजिए तो हो जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों
3 से 3 में भाग दीजिए एक बार में, एक का गुड़ा -48 प्लस 40 वाई में करिए तो -48 प्लस 40 वाई ही होगा प्लस, और दोस्तों 1 से 3 में भाग दीजिए 3 बार में, 3 का गुड़ा 18 में, तो 18 3 हो जाएगा 54 वाई। फिर दोस्तों बराबर में 78 है तो 78। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए -48 है तो 48 लिख दीजिए, प्लस में 10 वाई और 54 वाई हो जाएगा आपका 64 वाई, और बटे में 3 है तो 3, बराबर में 78 है तो 78। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 78 के नीचे जो दोस्तों कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको तिरछा गुणा करना है क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्षों में कुछ हल नहीं होगा, तो -48 प्लस 64 वाई का गुणा 1 में करिए तो -48 प्लस 64 वाई ही होगा, और दोस्तों 3 का गुणा आप 78 में करिए तो 3 से 8 में, 3 का गुणा 78 में तो 3 8 हो जाएगा 24, हासिल 2, 3 7 21 और 2 हो जाएगा 23। अब दोस्तों यहाँ देखिए 64 वाई है तो 64 वाई लिखिए, बराबर में 234 -48 को भेजिए इधर हो जाएगा प्लस 48, और दोस्तों ये 64 वाई बराबर 8 8 4 हो जाएगा 12, 4 3 हो जाएगा 7 और एक हासिल लेके 8 और 2 है तो 2। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 64 से अब हमें यहाँ से y का मान निकलेगा तो y बराबर ये 282 हो गया, बटे में दोस्तों आपका हो गया 64, यानी दोस्तों अब आपको 64 से आपको इसमें भाग दे देना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे या तो दोस्तों आप यहाँ पे 64 से 282 में भाग दीजिए, या तो आप इसे 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, फिर 2 3 आई 6, 2 दूना 4। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे दोस्तों एक जो मिस्टेक हो गया है, यहाँ दोस्तों यहाँ पे हमारा और -48 प्लस 40 वाई है तो यहाँ पे -48 प्लस 40 वाई ही होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 40 वाई और दोस्तों 54 वाई को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 94 वाई हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए उसके बाद जब आप -48 प्लस 94 वाई का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे 94 ही होगा, यहाँ पे दोस्तों हर जगह आप 94 कर लीजिए, 94। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों 94 जब दोस्तों यहाँ पे जब जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 94 दोस्तों जब भेजेंगे इधर से हो जाएगा बटे में 94, और दोस्तों इसको जब आप काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2 हो गया, फिर ये 2 चौके 8 हो जाएगा और दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 7 14। दोस्तों जब आप 94 को 2 से काटेंगे तो 47 आएगा। अब दोस्तों 47 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा 141 3 बार, यानी दोस्तों y का मान आपका आ गया 3। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब आपको दोस्तों y का मान यहाँ पे दोस्तों आपको y का मान समीकरण 3 में रख देना है। यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में दोस्तों जब आप y का मान रखेंगे तो दोस्तों वहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए समीकरण 3 दोस्तों हमारा क्या दिया गया है, तो दोस्तों आप समीकरण 3 देख सकते हैं कि हमारा वो दिया गया है समीकरण 3 x बराबर -12 प्लस 10y। तो दोस्तों ये हमारा x बराबर दिया गया समीकरण, y का मान समीकरण 3 में हमें रखना है। तो 3 दोस्तों क्या दिया है समीकरण 3, x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9। तो दोस्तों यहाँ देखिए -12 तो 12 लिखिए, प्लस 10 गुड़े 10 और y के बीच में कुछ नहीं तो गुड़े का चिन्ह, y का मान 3 है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, बटे में दोस्तों 9 है तो 9 लिखिए। फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये -12 हो गया, प्लस 10 3 हो जाएगा 30 और बटा में 9 है तो 9। अब दोस्तों 30 में से माइनस करेंगे 12 तो हो जाएगा कितना आपका 18 बटा 9, और 9 से 18 दोबारा में कटेगा, यानी दोस्तों ये आपका आ गया 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमारा x का मान आ गया 2, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अंत में आपको लिखना क्या होता है, अब दोस्तों ये समीकरण का हल हो गया x और y का मान, तो यहाँ पे आपको लिखना अंत में अतः x बराबर 2, y बराबर दोस्तों आपका मान कितना है 3। तो दोस्तों यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है दोस्तों, x बराबर 2, y बराबर 3। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।